हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सर्कल का यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, पहले जानने की कोशिश करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं किसको हैं। कोई सर्कल है, सर्कल के अगर हम चार पॉइंट्स को लेते हैं, उन चार पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो उससे जो हमारी एक आकृति बनेगी, जो फिगर फॉर्म्ड होगा, उसे कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आमने सामने की यानी अपोजिट एंगल होते हैं, यानी एंगल बी और डी, एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों के एंगल का सम यानी क्या होता है 180 डिग्री होता है। चलिए इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। चलिए उससे पहले एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सर्कल के अगर हम किसी दो पॉइंट्स को लेंगे, उसको एक बार हम सर्कल पे टच करेंगे दोनों पॉइंट्स को, एक बार उसको सेंटर पे टच करेंगे। सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा इस वाले का दुगना बनेगा। सेंटर पे जो एंगल बनेगा एंगल ए का दुगना बनेगा, और एंगल ए पे जो एंगल बनेगा, एंगल ए पे जो एंगल बनेगा इस वाले एंगल का आधा बनेगा। देखिए हम इसी चीज को हम लिखते हैं। देखिए एंगल BOD यानी इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंगल BOD, एंगल BOD जो होगा वो होगा टू टाइम्स एंगल A, टू टाइम्स एंगल A। यहां तक बात समझ में आई? चलिए ठीक उसी तरीके से इस पे जो एंगल फॉर्म्ड होगा यानी एंगल BOD। अच्छा है, अगर हम इसको एंगल BOD इस वाले भी एंगल BOD माने हैं तो हम इसको एक्सटीरियर मान लेते हैं। एक्सटीरियर ऑफ एंगल BOD, एक्सटीरियर ऑफ एंगल BOD, एक्सटीरियर ऑफ एंगल BOD ये भी क्या होगा, इस वाले का दुगना होगा, यानी हम लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ एंगल C। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। ठीक, आपको यहां तक बात समझ में आई कि केंद्र कोई भी दो पॉइंट लेंगे, किसी भी दो पॉइंट को अगर सेंटर से मिलाया जाता है तो उस पे जो एंगल बनता है उसके अपोजिट, इस पे एंगल बना है, इसका अपोजिट ये हुआ, इसका दुगना होता है, इसका दुगना होता है, या कह सकते हैं ये वाला एंगल इसका आधा होता है। ठीक, चलिए ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को जब हम ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलता है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं एंगल BOD प्लस एक्सटीरियर ऑफ एंगल BOD इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस टू टाइम्स ऑफ एंगल C। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। अच्छा ये बताइए BOD, ये वाला एंगल BOD और एक्सटीरियर ऑफ BOD ये वाला दोनों एंगल, यानी दोनों एंगल का अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 360, कितना होगा 360, कितना होगा भैया 360 डिग्री। ठीक है, चलिए अगर हम इसमें से 2 दोनों तरफ का कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा एंगल A प्लस एंगल C। कोई समस्या नहीं, इस चीज को हम इधर लिख देते हैं, इस चीज को इधर लिख देते हैं तो कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी हम लिख सकते हैं टू टाइम्स एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अगर हम 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके अगर हम डिवाइड में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक बार हम फिर से आपको हम रिवाइज कराते हैं। देखिए कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को अगर हम लेंगे, उसको अगर हम सेंटर से मिलाते हैं तो उसके अपोजिट जो एंगल बनेगा उसी दोनों पॉइंट से सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो इस पे जो एंगल बनेगा इस वाले का दुगना होगा, और इस पे जो एंगल बनेगा इस वाले का आधा होगा। ठीक है, चलिए हमने लिखा BOD, एंगल BOD यानी इस वाले की एंगल बात हो रही है, BOD बराबर 2 टाइम्स एंगल है, इस वाले का 2 टाइम्स हुआ है। उसी तरीके एक्सटीरियर ऑफ एंगल BOD यानी इस वाले का बराबर 2 टाइम्स एंगल C हो जाएगा। ठीक, हमने इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना, हमने दोनों को जोड़ दिया तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ गया, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में जुड़ गया। ठीक है, BOD प्लस एक्सटीरियर ऑफ BOD, ठीक, ये वाला एंगल यानी ये वाला एंगल का सम कितना हो जाएगा 360, ये एक कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, 360 डिग्री, दोनों में हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा एंगल A प्लस C, 2 कॉमन लिए तो A प्लस C बचा, इस चीज को हमने इधर लिख दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अच्छा 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो एंगल A प्लस एंगल C कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसको जो है इसके साथ और इसके साथ अगर मिला देते हैं तो ठीक इसी तरीके से एंगल B प्लस एंगल D सिमिलरली हम यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, नहीं समझ में आएगा एक बार आप फिर से देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।